हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम 20 दिसंबर 2021 का पेपर 2 देखेंगे और पेपर 2 में SST का भाग देखेंगे, यानी सामाजिक अध्ययन का भाग देखेंगे। तो और आपको पेपर 2 का CDP का भाग मिल चुका है, आप उसे देखेंगे जाकर। और 20 तारीख का पेपर 1 का आपको CDP का भाग, हिंदी का भाग और EVS का भाग भी चैनल पर मिल चुका है, आप उसे जाकर देख सकते हैं, जिनका 20 तारीख का पेपर है। और अब आप 20 तारीख के पेपर को, पेपर 2 में SST का जो भाग है उसे देखिए और अपने आंसर मिलाएं और 60 में से हमें बताएं कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। ये 20 तारीख का जो SST का पेपर है हम उसे देखेंगे, यानी SST का सोशल साइंस या सोशल स्टडी के पेपर। आपको एक सूचना और, जिनका पेपर 20 तारीख को है वो तो आपने वीडियो देख ली, अपने क्वेश्चन को मिला लें। पर अगर आपको लगता है कि आपका CTET इस बार क्लियर नहीं हो रहा है, या फिर आपका कोई रिलेटेड है जो पहले अब BEd कर रहा है और वो आने वाले समय में CTET का एग्ज़ाम देगा या BTC है, तो उसके लिए आप अपना ये पेपर जो 16 तारीख से लेकर 21 तारीख तक हुए हैं वो CTET ने साइट पर डाले हुए हैं, आप डाउनलोड कर रख लें, जिससे आपको पेपर मिल जाए। क्योंकि पेपर जो है ओरिजिनल पेपर कभी नहीं मिलता। जो CTET के आप देखेंगे, आपको ओरिजिनल पेपर 2011 से लेकर 14 तक के कहीं ज़्यादा नहीं मिलेंगे साइट पर। इसलिए पेपर का रिस्क ना लें, आप पेपर डाउनलोड करके रख लें और अगर हो सके तो आंसर लगा कर रख लें। क्योंकि बुक खरीदोगे आप, बुक में आपको 300-400 रुपये वेस्ट होंगे। अभी फ्री में पेपर मिल रहा है तो आपसे डाउनलोड करके रख लें। चलिए तो SST का भाग देंगे 20 तारीख का। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर, एक शिक्षक, इसमें देखिए अभी जो क्वेश्चन ये है इसमें आप खुद देखिए कैसे इस क्वेश्चन को रिलेट करेंगे। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर जब CTET बताएगा, वैसे इसमें सबको कॉमन नंबर मिलेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का एक तरह से पैटर्न बैठ ही नहीं रहा। चलिए क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं तब भी। एक शिक्षक या शिक्षिका ने अपनी कक्षा में कुछ विद्यार्थियों को एक छोटे मानव निर्मित यानी मैन मेड सोलर सिस्टम में परिवर्तित कर दिया। जैसे एक टीचर है, उसने अपने स्टूडेंट को कहा कि सोलर सिस्टम के तौर पर आपको खड़ा होना है। अगर श्याम, सुनीता और नैन्सी की लगभग समान लंबाई और वजन है तो प्रतिनिधित्व करेंगे। तो प्रतिनिधित्व किसका करेंगे? अगर आप कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके समान लंबाई या समान डायमीटर है, समान वजन है, कोई सा भी ऐसा ग्रह नहीं है जिसकी समान लंबाई हो या समान वजन हो, तो इसमें से क्या बताएगा? कोई सा भी सही नहीं है। सूरज सबसे बड़ा है, चांद का नहीं हो सकता और पृथ्वी का नहीं हो सकता, पहला की दूसरा गलत हो गया। मंगल, शुक्र और बुध का नहीं हो सकता, ठीक है। बचा क्या? मंगल, बृहस्पति और यूरेनस नहीं हो सकता। बुध नहीं हो सकता, बुध छोटा है। जुपिटर यानी बृहस्पति और शनि, चलो बृहस्पति और शनि थोड़े बहुत सेम से मान भी ले, तो वजन, समान वजन है किसमें? तो इसलिए इसका आंसर एक बार जब आयोग देगा तभी देखना। वैसे इसका आंसर कॉमन है, आप इसमें चैलेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। ग्लोब के प्रति तो इसमें क्या कह रहा है? ग्लोब के प्रतिनिधित्व वृत्त के संबंध में कथन A और B के विचार में सही। कथन A और B के बारे में पूछा है, तो यह ग्लोब एक दिन और एक रात को विभाजित करता है, ठीक है। देखिए ग्लोब जो है, ये ग्लोब है यानी हमारी धरती, तो ये जो लाइन है यानी इधर की तरफ डे
और इधर की तरफ नाइट, यानी इधर सन से हमारी रेस पड़ रही है तो हम क्या होगा, तो इधर डे हो जाएगा। और अगर इधर नाइट है तो वो किस वजह से है, इधर सूरज का बिंब नहीं पड़ रहा है। तो पहला हो गया। यह वृत्त अक्ष के साथ मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों, यानी ऑप्शन नंबर 3 ए और बी दोनों सही है। जल्दी जल्दी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है अटलांटिक महासागर के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। तो क्या है, यह लगभग वृत्ताकार है और एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिणी अमेरिका के चारों ओर स्थित है। तो यानी इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। मानचित्र में प्रयोग होने वाले रूढ़ि प्रतीक होते हैं, यानी रूढ़िवादी जो चित्र होते हैं वो किसके होते हैं। जैसे ये क्या है, ये इस तरह की सड़क, ये क्या है, पुल के बारे में। तो जो ये चीजें होती हैं ये यूनिवर्सल होते हैं। आपको अगर इंडिया में रहोगे यानी भारत में रहोगे तब भी एक जैसे ही मिलेंगे, अमेरिका में रहोगे तब भी एक जैसे ही मिलेंगे, ब्रिटेन में रहोगे तब भी एक जैसे मिलेंगे, सब जगह एक जैसे ही मिलेंगे। तो इसलिए इसका आंसर होगा वे प्रतीक जिनके उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति होती है, यानी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। उच्च ज्वार के संबंध में कथन ए और बी विचार का सही विकल्प। कथन के बारे में जाता है, इस बार क्वेश्चन ज्यादा है तो हम देखें क्या कह रहा है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं जो सहज को यानी इसका पहला हो जाएगा सही। ये मच्छरों के लिए समस्या करते हैं क्योंकि मछलियां उच्च नहीं, इसका आंसर हो जाएगा पहला सही दूसरा गलत, यानी ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। वायु दाब के संदर्भ में नीचे दिए कथनों में कौन सा सही है। तो निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा है और उच्च दाब स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश से जुड़ा है, यानी क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। अपने आंसर आप मिलाते चल जाएं और आपके सेट में ऊपर नीचे हो रहा होगा तो इसलिए आप अपने सेट के हिसाब से क्वेश्चन को देखते चले जाएं और मिलाते चले जाएं। अमेजन बेस यानी 37 क्या कह रहा है, अमेजन बेस में पाए जाने वाले ब्रोमियम के बारे में कह रहा है। तो क्या कह रहा है, इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा 4। पौधे में जो अपनी पत्तियों में जल को संचलित करता है, तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा 3rd। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, स्टेक निम्न में से किसकी अपर्दन विशेषता है। तो वो है पवन की, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। सुनामी तरंगों के संबंध में कथन के बारे में पूछ रहा है। तो ये है ज्वालामुखी उदार कभी सुनामी तरंगों को उत्पन्न नहीं करता है। सुनामी आने का प्रथम संकेत तटीय क्षेत्र में जल में तेजी से कमी आना, तो क्या कहेंगे कमी आना और फिर विनाशकारी तूफान को करता है। तो यानी पहला गलत और दूसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देख रहे हैं। कथन के बारे में इस बार ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे या फिर उसके दो कथनों के बारे में देखकर क्वेश्चन पूछा गया। दिए गए लक्षणों ए और बी के बारे में वायुमंडल की परतों को पहचानिए। इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्र से बढ़ता है और यह परत रेडियो संचार में मदद करती है। तो यह होगा बाह्य मंडल यानी एग्जॉस्ट।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 41 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसको सतत पोषण विकास के सिद्धांत में शामिल किया जाना चाहिए? तो क्या होगा? पृथ्वी के जीवन में शक्ति एवं विविधता का संरक्षण, पर्यावरण के प्रति व्यक्तित्व व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना, और मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। यानी ऑप्शन नंबर 1, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। खनिज के संदर्भ में निम्नलिखित कथन कौन सा सही है? तो खनिज बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा निर्मित होता है, क्योंकि खनिज कहाँ होता है? धरती के नीचे। अभ्रक और क्रोमियम अलोक खनिज है। और क्या कह रहा है? खनिज अनियमिकरण संसाधन है। यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका, A, B, D। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारण। तो इसका आंसर मैच द फॉलोइंग में है। मैच द फॉलोइंग कह रहा है वनस्पति और वनस्पति वाला किससे जुड़ जाएगा? ये जुड़ जाएगा मृदा के, यानी ऑप्शन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर बी जुड़ेगा जनक शैल, और ये है इसका मृदा के रंग और गठन। जलवायु जुड़ जाएगा 3 से, 3 का 3 मृदा की, और समय हो जाएगा अपक्षय के दर, यानी ऑप्शन नंबर 4। प्राकृतिक स्रोतों के रूप में प्राकृतिक गैस का उपयोगी पक्ष क्या है? तो उपयोगी पक्ष क्या है? पाइपलाइन वाला, तेल और कोयला की अपेक्षा अधिक स्वच्छ है, पूरी दुनिया में समस्त रूप से उपलब्ध है। तो यानी ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, A, B, C। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। उपनिषद के बारे में कह रहा है। उपनिषद के बाद क्या है? उपनिषद अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकल्पना, समस्या वार्तालाप के, इसमें ऑप्शन हो जाएंगे सारे के सारे सही, यानी A, B, C। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। पुरुष व महिला कंकाल की उपेक्षा, अध्ययन और उनके विभेद करने के लिए हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? तो जब कंकाल, यानी जब जो इतिहासकार होते हैं तो वो कंकाल को कैसे देख के पहचानते हैं? हड्डियों की संरचना देख के, क्योंकि जो औरतों का हड्डियों का जो कंकाल होता है उसमें बड़े कूलों की हड्डी होती है उपेक्षित पुरुष की दृष्टि, यानी ऑप्शन नंबर 3। अकबरनामा, यानी 47 क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकबरनामा के अनुसार अकबरनामा किसके बारे में बात बताया गया? इसमें इस बार जो सीटेट ने लैंग्वेज जो कर रखी है वो नॉर्मल लैंग्वेज नहीं है, तो इसलिए सीधे सीधे अकबरनामा किसके बारे में? राजनीतिक और वित्तीय कार्यों के बारे में बताता था। नेक्स्ट देखते हैं। बंगाल क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित होने के कारण क्या है? वाणिज्यिक और राजनीतिक दोनों हो जाएंगे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा A और B। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 49 क्या है? महाराष्ट्र के संत कवियों के विरोध में कौन सी बात है? तो सभी प्रकार के कर्मकांडों का विरोध किया था उन्होंने, और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरीकरण। ये आपको एनसीईआरटी में एज इट इज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एनसीईआरटी से, इसलिए मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? 19वीं शताब्दी में कौन सा आदिवासी समूह मुख्यतः बकरियों का पालन करता था? वो था कश्मीर वाले जो आदिवासी थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कश्मीर के बकरवाल, यानी ऑप्शन नंबर 3।
ये मैच द फॉलोइंग के बारे में है। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, सुधार आंदोलन के बारे में क्या तैयार है। तो आंदोलन कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आंदोलन के जो मिलान है, घासीदास वाला जो है ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 में यानी, और पहला पहुंच जाएगा आत्मा सम्मान आंदोलन, तीसरा पहुंच जाएगा यंग बंगाल आंदोलन, और अंबेडकर आंदोलन का क्या है, मंदिर प्रवेश। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पहले का 3, दूसरे का 1 और फिर सी का 2 और यानी लास्ट का डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियों किससे उत्पन्न हुई। तो वो है देवनागरी लिपि। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं कथन के बारे में, महाराष्ट्र में पूर्व पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। कथन दूसरा क्या कह रहा है, बी क्या कह रहा है, महाराष्ट्र में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अड्डे के छिलके मिलते हैं जिन पर चित्रकारिता मिलती है। तो दोनों ही सही है, महाराष्ट्र में मिलते हैं ये अभी भी। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, देश और उनके उपनिवेश के बारे में बताया गया है। यानी फ्रांस के किस में आ जाएगा, फ्रांस आ जाएगा वेनेजुएला, पहले का 3। पुर्तगाली किस में आ जाएगा, जोमुका। इंग्लैंड कहाँ चला जाएगा, इंग्लैंड ब्रिटेन और स्पेन। मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला, और आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। नेक्स्ट देखते हैं 55 समाजवादी साम्राज्य ऐतिहासिक पेंटिंग के बारे में बताया गया है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी सी, साम्राज्यवादी फतेह के लोग स्मृति घटती थी, अंग्रेजों के सर्वशक्ति रूप में प्रदर्शित होता था और यूरोप के बहुत ही लोकप्रिय होती थी। तो उसमें जो पेंटिंग बनती थी उसमें सब अपनी बढ़ाई करते थे जो इस तरह की पेंटिंग होती थी। नेक्स्ट देखते हैं 56, आईन अकबर के बारे में इनमें कौन सा कथन है। तो अकबरनामा का दूसरा भाग है, ठीक है, और लोगों के परंपरा व संस्कृति के विवरण के बारे में अकबरनामा जो है वो आईन अकबर बताती है। ए और सी, 56 का ए और सी। 57 देखते हैं, प्राचीनतम लघु चित्रकला किस पर बनाई जाती थी। तो वो बनाई जाती पात्र, तामपत्र और कागज का प्रयोग बहुत लेट हुआ है, यानी चीन ने करा था, और लकड़ी की तख्त। तो ये हो जाएगा ए बी डी। तो ये जो छोड़कर कागज का आविष्कार लेट हुआ है तो उसको छोड़कर सारे हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं 58, 700 वर्ष पहले के ये जो गड़बड़ है छोटी छोटी, केरल का के एक अलग और कर दिया, के विविधता और यह मुस्लिम समुदाय के जीवन के बारे में निम्नलिखित में कौन सी यात्रा में लिखा है। तो वो है इब्न बतूता, यानी ऑप्शन नंबर 2। इसलिए आप इंग्लिश में भी आंसर पढ़ या क्वेश्चन पढ़ लीजिए। देखिए केरल की डाइवर्सिटी के बारे में बताया गया है, तो वो है लिविंग इन मुस्लिम कम्युनिटी, तो वो हो जाएगा इब्न बतूता। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना निम्न में से किस प्रकार के समानता का तो वो है उल्लेख करती है इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, यानी प्रतिष्ठा के समानता।
क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। 60 क्या कह रहा है, भारत के नगर निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो ये है ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, वार्ड काउंसिल पार्षद का निर्वाचन सदस्य होने वाला, यानी ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। भारत में महिला रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए कानून है जिसके तहत ये अनिवार्य है कि जिसमें संस्था 30 से अधिक महिला को कर्मचारी काम करती हैं, वह डैश होना चाहिए। तो वहां क्या होना चाहिए? सैनिटरी पैड निकालने की मशीन होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। रोज पार्क द्वारा बस में अपनी सीट देने से मना करती है, यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किस आंदोलन की और शुरुआत में बिंदु बनी है? तो ये वाली जो बात है तो वो समानता वाली बात थी, सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश के समानता। इसका ऑप्शन हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। मीडिया के संदर्भ में एजेंडा तैयार करने से क्या तात्पर्य है? तो वो हो जाएगा मीडिया द्वारा मुद्दों को चिन्हित करना और उन्हें जनता तक पहुंचाना, यानी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। भारत में धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में निम्न कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? यहाँ पर राज्य और किसी का भी धर्म नहीं है, पहला तो हो ही जाएगा सीधे के सीधा, और लास्ट होगा राज्य द्वारा प्रयास किया जाना चाहिए कि एक धर्म समुदाय दूसरे समुदाय के प्रति स्थापन या इस तरह का व्यवहार ना करे, गलत व्यवहार। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। 1952 से लेकर 2019 तक भारतीय संसद में निम्नलिखित में कौन में से किनको लिए आरक्षण था? किसके लिए आरक्षण था? एंग्लो भारत समुदाय, महिलाओं और अनुसूचित जनजाति। अब इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया डैश का पूर्ववर्तन है, वो होगा दिल्ली उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। भारत के संविधान में अनुच्छेद 39A ये महत्वपूर्ण है, तो इसको याद रखें। 39A के तहत राज्य यह करते हुए है कि वह अपने नागरिकों को डैश की उपलब्धता कराए, तो वो होगा कानूनी सहायता। जो आर्थिक रूप से कमजोर है या अपने एक तरह से हक के लिए लड़ने के लिए समर्थ नहीं है, तो उसे कानूनी सहायता या कानूनी तौर पर वकील या इस तरह की सहायता कराने के लिए कानूनी सहायता जो है 39A में बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच कमेटी द्वारा 2005 में किस समुदाय के आर्थिक व सामाजिक हाशिएकरण का अध्ययन किया गया था? तो वो है मुस्लिम समुदाय। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। भारत के कपड़े उद्योग के संदर्भ में प्रिंट आउट प्रणाली के से तात्पर्य है, यह इसका आंसर होगा व्यापारी द्वारा बुनकर को कच्चा माल सामग्री उपलब्ध कराना और उससे बने हुए कपड़े लाना, यानी ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। 1994 में दक्षिण अफ्रीका में, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 1994 में दक्षिण अफ्रीका में व्यवस्था बदलने के लिए किस तरह की सरकार बनी? तो वो होगी लोकतांत्रिक सरकार।
क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। सामाजिक विज्ञान के शिक्षा शास्त्र का अब उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते वक्त नागरिक शास्त्र का प्रयोग क्यों नहीं करते? तो उसका आंसर हो जाएगा नागरिक शास्त्र एक खास औपनिवेशिक अतीत के इसलिए बदलाव की जरूरत है और वह केवल सहकारी संस्थाओं या कार्यक्रमों को विवृत देने वाली केंद्रित है और इस विषय को इस तरह से, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका ACD, ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं मस्जिद के विषय में ऐतिहासिक कल्पना जागृत करने के लिए सबसे प्रभावी विधि है किसी स्थानीय मस्जिद की यात्रा आयोजन कराना, यानी ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे। मानचित्र, सिक्के और समय रेखा डैश शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयोगी है, वो है राजनीतिक और सामाजिक विज्ञान के लिए। राजनीति विज्ञान और राजनीतिक और सामाजिक विज्ञान, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में अगर आप इस मानचित्र को लेके चलें, क्योंकि मानचित्र आपको इतिहास में मिल जाएगा और भूगोल में मिल जाएगा, तो वो सामाजिक विज्ञान में आ जाता है। सिक्के हो गए तो वो इतिहास में मिलते हैं और समय रेखा ये भी इतिहास में मिलता है, तो इस तरह से राजनीति भी हो जाएगा और सामाजिक विज्ञान भी। तो इसका अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा ये होगा, खाली इतिहास नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। 74 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत का प्रतीक नहीं है? प्रतीक नहीं पूछा है तो वो है हड़प्पा के नृत्य करती हुई लड़की की प्रतिरूप, यानी प्रतिरूप। नहीं, इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा मौसम की। प्राथमिक स्रोत के बारे में पूछा है तो प्राथमिक स्रोत में हो जाएगा। नहीं है पूछा है तो नहीं है में इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर तीसरे का केवल डी। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में समुदाय एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है, यानी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग, इसमें क्या कह रहा है? हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है, पर ए इसकी व्याख्या सही कर रहा है, तो इसका दोनों सही चीजें हैं, व्याख्या भी सही कर रहा है और आंसर भी सही है, ऑप्शन नंबर 3। 77 देखते हैं। बच्चे को सामाजिक और राजनीतिक जीवन कल्पना विस्तृत और केस स्टडी का आधारित पढ़ने के लिए अनुभव जोड़ता है, तो उसके ठोस, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है और व्याख्या भी वो सही कर रहा है, यानी ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। इतिहास, इंग्लिश में देखना, इतिहास मिथ है, इतिहास स्रोत की व्याख्या पर आधारित है, तो मिथ नहीं है, ये ए गलत हो जाएगा किंतु बी सही है। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। कथन के बारे में है। सामाजिक विज्ञान के पाठ्यपुस्तक के दायरे का विस्तृत होने की संभावना बनी रहती है। बच्चे बाहरी दुनिया के तमाम अनुभव को कक्षा में लाते हैं, सही है, दोनों सही है इसके, क्योंकि जो एक सामाजिक विज्ञान ही एक ऐसा विज्ञान का विषय, मतलब विषय है जिसमें सब किसी भी टाइम नई इंफॉर्मेशन जुड़ जाती है। अगर आज के समय में, आज का दिन ही कोई पुरानी चीज या यानी
अशोक के समय की मान लीजिए, अशोक के समय की चीज मिल जाए तो वो आज ही एक इतिहास में जुड़ जाएगी, यानी इतिहास के। और कोई कानून परिवर्तन हो वो भी जुड़ जाएगा, कोई प्राकृतिक घटना हो वो भी जुड़ जाएगी। तो सामाजिक ज्ञान में जो तीनों विषय हैं, इतिहास, भूगोल और राजनीति विज्ञान, अगर अर्थशास्त्र में माने, अर्थशास्त्र में भी इस तरह की चीजें हैं, तो इसलिए दोनों सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, क्या कह रहा है। किसी कक्षा में यदि शिक्षक या शिक्षिका किसी क्षेत्र के लोगों को किसी एक निर्भर छाव में बांध देते हैं तो तब क्या होगा। वह डैश को बढ़ावा दे रहे हैं, तो रूढ़िवादिता धारणा को बढ़ावा दे रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 81 क्या है, सामाजिक विज्ञान की शैक्षणिक प्रक्रिया एक ऐसी ज्ञान मीमांसा पर जोर देती है जहां पाठ्य पुस्तक मुद्दों को समझाने का एक विशेष रास्ता है और परिणात्मक दस्तावेज के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर 2 ए और बी। 82 देखते हैं, स्रोत थीम, इंग्लिश में देख लें एक बार। हाँ, स्रोत ही दे रहा है, सोर्स ही दे रखा है। स्रोत थीम पर चर्चा करते समय एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक अधिगमकर्ता की सहभागिता को कैसे बढ़ावा देगा। तो वो देगा अधिगमकर्ता के जीवन की से जुड़ाव से बचना और स्रोतों पर और अधिक पढ़ने के लिए प्रेरित करना, यानी ऑप्शन नंबर 1 ए और बी दोनों सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, कक्षा में ना ध्यान देने वाले विद्यार्थियों के प्रति सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। तो उसका व्यवहार होना चाहिए, बातचीत करें और उनकी अरुचियों के कारण जाने, क्योंकि जब कारण नहीं जाने का कारण जानना सबसे पहला महत्वपूर्ण है। और दूसरा होगा, चर्चा में इधर उधर और अनुभवों को साझा करने के लिए प्रोत्साहन करें। ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो जिससे टीचिंग इफेक्टिवनेस होती है, यानी ऑप्शन नंबर 4 ए और सी। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, सबसे उचित विकल्प को चुनिए। सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों की भूमिका होनी चाहिए, डैश होनी चाहिए, शिक्षार्थियों को सीखने के लिए विभिन्न अनुभवों को प्रोत्साहन प्रचित या एक तरह से उपलब्ध कराने की बात कही गई है, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 85 देखते हैं, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण शास्त्र के समस्या समकालीन समझ अध्यापक को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहन करने के लिए केवल इसको छोड़कर क्या होना चाहिए, यथास्थिति बनाए रखना, क्योंकि यथास्थिति बनाए रखेंगे तो वो एक तरह से दिक्कत या बाधक हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, कथन एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को उच्च प्राथमिक कक्षाओं में वाद मुद्दे को पढ़ाने से बचना चाहिए। वाद उत्पन्न होते हैं, इसलिए इतिहास के स्रोत अपने आप बोलते नहीं। यस, ये सही होगा। और वाद इतिहास यानी सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें राजनीति विज्ञान, इतिहास और भूगोल और अर्थशास्त्र ये वाद उत्पन्न करते हैं। तो इसलिए आप उस चीज़ को ना पढ़ाने के सोचें या फिर इस तरह सोचें कि हम नहीं पढ़ाएंगे तो गलत होगा। तो यह पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा, पहला गलत और दूसरा सही, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, समय और स्थान की समझ को विकसित करने के लिए उपयोगी है। तो वो हो जाएगा ग्लोब और मानचित्र। यानी समय और मानचित्र कैसे हो जाएगा, ग्लोब में हमें ग्लोब एक पृथ्वी के रूप में दिखाई देता है जो हमें 24 घंटे में किस तरह घूमना है। मानचित्र में उसकी दिशा, स्थान, सब चीज़ें दिख जाएंगी। तो इसलिए 87 का हो जाएगा 4। 88 देखते हैं,
आप भोपाल में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं। पूर्व इतिहास काल के लोग से विद्यार्थियों को परिचित कराने के लिए सर्वथा शिक्षण शास्त्र विधि को कौन सी होगी? तो वो होगी एक अभिलेखगार का भ्रमण, यानी वो विजिट कराएगा आर्ट्स। ऑप्शन नंबर 4। 89 देखते हैं। भारत विभाजन को समझने के लिए कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री उपयोग में लाई जानी चाहिए? तो होगा तो हो जाएगा कथानक और छव्य, यानी ऑप्शन नंबर इमेज और नैरेटिव। ऑप्शन नंबर बी और सी। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक निम्न में से कौन से लक्षण होने चाहिए? तो उसमें होने चाहिए हमारे अतीत पर दृष्टिकोण का निर्माण करना, यानी इतिहास के बारे में बताना। तिथियों की सटीक कंठस्थकरण नहीं होगा। गौरवशाली बनाना नहीं। समुदाय के बीच में केवल आ जाएगा तो ये केवल ही फिर कट जाएगा, ये टैग वर्ड है और कंठस्थकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, ऑप्शन नंबर पहला। तो जो एसएसटी के हमने 60 क्वेश्चन देखे हैं उसमें से आप अपने बताइए कितने नंबर आ रहे हैं। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जिनका पेपर 20 तारीख का उनके पास शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आने वाले पेपर जो 16 से लेकर अब तक के जो पेपर हैं वो आपको पेपर मिल जाएंगे सारे। उसमें पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, आपको धीरे धीरे करवाए जा रहे हैं। सॉल्व करने में टाइम लग रहा है, इसलिए थोड़ा वेट करें। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।